Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to explain the remaining part of the lesson, the last lesson. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as I as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all. Poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. Here, the narrator is describing. French is the narrator. He is describing that whenever I looked up from my writing, जब मैंने देखा, कह रहा है कि क्या कह रहे हैं कि लेकिन जब मैंने कह रहा है अपनी लिखने के बाद मैंने अपनी नज़र उठाई तो मैंने क्या देखा. व्हाट डिड फ्रेंड से क्या कहा है कि आई सॉ, मैंने देखा मिस्टर हैमल बिना किसी हलचल के. मिस्टर हैमल वॉज सिटिंग ऑन द चेयर मोशनलेस. मिस्टर हैमल कुर्सी में बिल्कुल मोशनलेस कंडीशन में बैठे हुए थे. इन द कंडीशन ऑफ मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग. और बैठ करके वो बिल्कुल एक टक लगा करके दूसरी वस्तु को ऐसा ऐसा लग रहा था कि अपने मन में यह स्थिर करना है इस चीज़ को. उसी की वस्तु को देखते लगातार देखते रहे. गेजिंग फर्स्ट वन देन एट अनदर, एक के बाद दूसरी बार, दूसरी के बाद तीसरी बार. इफ़ यू वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, ऐसा लग रहा था कि अपने मन में इस चीज़ को बिल्कुल फिक्स करना चाहते थे कि स्कूल के उस छोटे से कमरे में. फर्स्ट एट वंस कह रहा है कि फिक्स इन हिज माइंड हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि स्कूल के उस छोटे से कमरे में हर चीज़ कैसे दिखाई देती है. और वह कह रहे कि ही हैड पास्ड 40 ईयर्स, मिस्टर हैमल पास्ड 40 ईयर्स इन द सेम प्लेस. 40 साल तक उसी स्कूल में उन्होंने पढ़ाया, उसी स्कूल में 40 साल उन्होंने बिताए, एक ही जगह में रहकर बिताए. और जो आउट ऑफ विंडो, जो खिड़की, स्कूल के बगल बगल जितने भी उसके गार्डन था, जो बगीचा था, फैंसी 40 ईयर्स ही हैड बीन दियर इन द सेम प्लेस, लेकिन विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़कियों के बाहर से सामने से जो गार्डन था, एंड हिज क्लास इन रूम फ्रंट ऑफ हिम, और ठीक सामने उनकी क्लास थी. जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन ऑन स्मूथ. और क्या कह रहे हैं कि वो जो खिड़की के बाहर जब देखते थे वहीं पे उनकी क्लासरूम थी, सामने गार्डन था, जो बगीचा था, ठीक है, तो उसके सामने उनकी कक्षा थी. और हमेशा ऐसे ही केवल डेस्क तथा बेंच घिसकर बिल्कुल स्मूथ से हो गए थे, लिखा है उसमें. बेंचेज स्मूथ, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर. और जो बाग में वॉलनट में अखरोट के पेड़ होते हैं वो लंबे हो गए थे. उन वॉलनट ट्रीज टॉल लिखा हुआ है. वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर एंड द hopvine that he had planted himself ट्विंड इनटू द विंडोज. और जब वो जो अखरोट के पेड़ तो बहुत लंबे हो गए थे, उसमें कह रहे हॉपवाइन बेल, जो बेल थी खुद जो लगाई थी मिस्टर हैमल ने, खिड़कियों से होकर के लिपट करके छत तक पहुंच चुकी थी. और हाउ इट मस्ट, कह रहा विंडोज टू द रूफ, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट. इन सब चीज़ को देख करके जब मिस्टर हैमल इन सब चीज़ों को देख रहे थे, इसके बारे में सोच रही थी,
तो हार्ट इज लीविंग इट ऑल, तो उनका ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ों को जब वो छोड़कर उनको जाना था तो उनका दिल ऐसे टूट सा गया था. हिज हार्ट, मिस्टर हैमल्स हार्ट ब्रोकन to think and see all these things regularly in the school. And his sister must be broken, leave it all. Poor man who hear his sister. Mr. Hamel was hearing his sister was packing in the room, कि उनकी जो सिस्टर थी वो रूम में पैकिंग कर रही थी, क्योंकि कल सुबह उनको इस जगह को छोड़ करके अगले दिन उन्हें ये देश छोड़ करके यहाँ से जाना था. और मिस्टर हैमल उस आवाज़ को सुन रहे थे जो उनकी बहन कमरे में ऊपर जो है पैकिंग कर रहे थे. बट he had the courage to hear everything. But he has the courage to hear every lesson to the very last after the writing. और इसमें क्या कह रहे हैं, बट लेकिन हर कह रहे ही हैड द करेज, उनके अंदर एक साहस था. उन्होंने उस लेसन को बड़े ही अच्छे ढंग से कंप्लीट किया. उनके अंदर क्या था, कह रहे कि लेकिन हर पार्ट को आखिरी तक उन्होंने कह रहे सुनने का उनमें साहस था. और वो फ्रेंच कह रहा है कि मैं जो पढ़ा रहे थे मैं सुन रहा था. एवरी लेसन टू द एवरी लास्ट आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद जो मिस्टर हैमल ने पूरा पार्ट पढ़ाया मैंने उसको सुना. और वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद लिखने के बाद हमारा जो इतिहास का पार्ट शुरू हुआ था, तथा छोटे बच्चों ने जो आवाज़ निकाली हिस्ट्री एंड देन द बेबीज, जो छोटे बच्चे थे चेंटेड, उन्होंने जब आवाज़ निकाले देयर बा बी बू बू डाउन देयर एट ऑल बैक ऑफ द रूम. और वही कह रहे कि जब उन्होंने पार्ट सुना, इतिहास का पार्ट हमने सुना, छोटे बच्चों ने बा बेबी बू सुनाया, उन्होंने भी उसको सुनाया. और कमरे में सबसे इन द रूम कह रहा है कि ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम. यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, that last lesson. क्या कह रहे हैं कि जब वो बच्चों ने वो वहाँ पे उनको सुनाया तो कमरे में सबसे पीछे बैठे बुजुर्ग, एक वहाँ पे हौसर था, ने अपना जो चश्मा लगा लिया और दोनों हाथों में अपनी जो पहली बुक, जो प्राइमरी रीडर की बुक थी, पकड़ उसने साथ अक्षर बोल रहा था. ही वॉज रिसाइटिंग द लेटर्स. और यू कैन सी इट, आप देख सकते हैं कि वह भी द हॉर्सर वॉज ऑल्सो क्राइंग. ही हैज़ द कह रहे मोर इमोशंस, भागता है इसके कारण उसके आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज़ ट्रेम्बल कर रही थी, लड़खड़ा सी रही थी बोलते हुए. उसको सुनना इतना कह रहे हंसाने वाला था कि कह रहा है कि वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन एंड इट वॉज सो फनी. जो उसकी आवाज़ थी इतनी हंसी हमको आ रही थी टू हियर हिम, बट दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ. हम सब कह रहे हंसना चाहते थे, हम सब उसकी आवाज़ से इतना हंसाने वाला था कि हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे. क्राई भी लिखा है. एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन. कह रहे कि यह अंतिम पार्ट, फ्रेंच कह रहे हैं, फ्रेंच जो नरेटर वो कह रहा है कि वह जो अंतिम पार्ट मुझे कितने अच्छे तरीके से याद है. हाउ रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद है, ऐसा फ्रेंच कह रहा है. ऑल दैट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल एट वंस द चर्च स्ट्रक 12, then the angelus at the same moment the trumpets of the Persians returning from drill
Shake Gale sounded under our windows. Mr. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. French is saying that, French क्या कह रहे हैं कि all at once the church clock struck 12. चर्च की घड़ी में ठीक 12 बज गए थे. अचानक जब चर्च की घड़ी में 12 बजाए तो then the angels, तो कह रहे हैं कि फिर एंजलस ने ऑल दैट सेम मोमेंट, उसी क्षण ड्रिल से जो वापस आते वक्त जो पर्शियन आर्मी थी वो हमारी खिड़कियों के नीचे अपने कह रहे हैं नरसिंगे मतलब उनके जो इंस्ट्रूमेंट थे ट्रम्पेट में उसको बजा रहे थे वापस जब अपने ड्रिल से वो पर्शियन सेना आ रही थी फ्रॉम ड्रिल तो साउंड आवाज़ आ रही थी अंडर अवर विंडो, हमारी खिड़कियों में नीचे थे. मिस्टर हेमल बिल्कुल सीधे खड़े थे. मिस्टर हेमल वॉज स्टैंडिंग वेरी पेल. हिज फेस, मिस्टर हेमल्स फेस वॉज लुकिंग पेल एंड इन हिज चेयर, अपने वो चेयर में थे. आई नेवर सो, मैंने कभी देखा ही नहीं है कि हिम लुक सो टॉल, कि मिस्टर हेमल उस दिन बहुत लंबे लग रहे थे. ही वॉज लुकिंग सो टॉल एट दैट डे. फ्रेंच इज सेइंग दैट मिस्टर हेमल वॉज लुकिंग वेरी टॉल एट दैट डे. And then my friends said he, I but something him we could not show on. My friends, लास्ट में कह रहे हैं my friend said I but something choked him, he could not go on. क्या कह रहा है कि जो मेरे दोस्तों, मिस्टर हेमल ने क्या मेरे दोस्तों, उसने कहा परंतु उसकी मैं शब्द बोलते ही मिस्टर हेमल जब कुछ कहना चाह रहे, मिस्टर हेमल वॉज सेइंग समथिंग बट ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक लाउडली, नहीं बोल पाए. उनकी आवाज़ रुक गई, चोक हो गई और उनकी आवाज़ रुक सी गई और वो आगे नहीं बोल सके. इट मीन्स मिस्टर हेमल वॉज वेरी इमोशंस, उससे मैं बहुत सेंटिमेंटल हो गए थे, भावुक हो गए थे. जो बोलना चाह रहे थे वो नहीं बोल पाए. और देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड. देन मिस्टर हेमल turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote at large as he could. पीछे मुड़े ब्लैक बोर्ड की तरफ. मिस्टर हेमल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, ही पिक अप द पीस ऑफ चॉक का टुकड़ा उठाया और जितनी ताकत उनके अंदर थी, चॉक एंड बियरिंग ऑन हिज ऑल हिज माइट मीन्स फुल ऑफ स्ट्रेंथ, ही रोट, मिस्टर हेमल रोट अ लार्ज वर्ड्स इन द ब्लैक. जितने बड़े बड़े अक्षर वो ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते तो उसमें उन्होंने लिखा. क्या लिखा? वाइवे ला फ्रांस जिंदाबाद. देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल. उसके बाद मिस्टर हेमल स्टॉप्ड, वो रुक गए, एंड लीन्ड मीन्स झुक गए दीवार के सहारे, इन हिज हैंड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड, और विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड, मिस्टर हेमल ने कुछ एक शब्द नहीं बोला. एंड ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने एक साइन किया. गेस्चर मीन्स होता है साइन. मिस्टर हेमल मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, अपने हाथ से ऐसा साइन किया. कि क्या साइन किया? कि नाउ स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो. स्कूल की छुट्टी हो गई, आप लोग जा सकते हो. जस्ट एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस lesson. Try your best to listen this video carefully. If you have any problem of any paragraph, or if you have feel to problem in this lesson, you can ask any query regarding of this lesson. Thank you.